एज अ प्रोफेशनल, एज अ स्टूडेंट या एज अ पर्सन आप इसमें एंटर हो रहे हैं, आप इसको पर्सनल प्रेस कर लीजिए द ग्रीन बटन। तो सिंस आप ही करें तो आप यू को प्रेस करके आगे चलें, द रेड बटन। यू कैन सिंपली पुट योर एज देयर। आप अपनी एज डालें और ओके करके आगे चलें। सो 4 स्टेप्स आपको पहले कंप्लीट करने हैं। एंड प्लीज आई एम रिपीटिंग एक्शन फ्लो करेंगे, हम आपका रेस्पॉन्स कैप्चर करना चाहते हैं। इफ्तिखार साहब, who is ex chief Tamkar, I'm sorry sir, he has joined us. Kindly, sir, kindly. आगे भी स्पेस अवेलेबल है, रिजर्व सीट्स अवेलेबल है। स्टेप नंबर 4 के बाद you will have step number 5, which indicates इसके बाद आपके पास एक नेक्स्ट विंडो आएगी जिसमें आप स्टेप 5 में अदर्स आप प्रेस करें। नेक्स्ट जो स्टेप आपको होगा वो स्टेप नंबर 6 होगा, 6, जिसमें आपको विद द ऑडियंस we'll give you just one more minute so कि आप कंप्लीट करें। we'll give you पुश करेंगे और उस डिस्कशन का रिस्पांस हम कैप्चर करना चाहेंगे। तो रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हमें एक फील आ जाएगी। और रिमेंबर आवर डिपार्टमेंट इज आप तो भी सोचते होंगे यार ये एनओसी विद द ऑडियंस। we'll give you just one more minute so कि आप कंप्लीट करें। we'll give you पुश करेंगे और उस डिस्कशन का रिस्पांस हम कैप्चर करना चाहेंगे। तो रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हमें एक फील आ जाएगी। और रिमेंबर आवर डिपार्टमेंट इज गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट सो कि हमें सिस्टम में कुछ इंप्रूवमेंट्स ला पाए। हमने डाल दिया है, क्या ये एनओसी आपको लग रहा है कहेंगे आपको कि भाई साहब कितने लोगों ने इस चीज को और आसान है, सिर्फ यस और नो या फिर ये भी आपको इजाजत नहीं दे रहा है। अगर हम उन चीजों को रखते हैं या आप को कंस्ट्रक्शन करनी है, मटेरियल लाना है, कानून में आ जाए आपको इस चीज को हासिल करने के लिए आपको तो इंशाल्लाह जब इनकी बारी आएगी ये आप अपनी जो इनका सर्विस का जो कुछ जो लम्हे याद करने लायक जो आपको बता, अगर हम इस जज्बे से चले, जिस जज्बे से तारिक साहब चल के आए, हर एक इस जज्बे से चलेगा तो इनकी लड़ाई चले। इनका थोड़ा सा और तारुफ दे दूं, ये एंटी करप्शन जज भी रहे हैं। एंटी करप्शन जो कोर्ट है हमारा, स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट हमारा होता है, उनमें इनका काफी लंबा टेन्योर रहा है। वहां पर संभालने के लिए 2 लम्हे मिले थे। मैं अगर न करता, मैं गया तो मेरा ये जमीन जान से अपना सेटिस्फेक्शन लेके गई, नरेगा देखो या कोई दूसरे काम देखो, ये ग्राउंड से ही आ जाता है फील्ड में। तब बताए कि कहाँ मेरी जो शायरी है इनको कहाँ कितनी तकलीफ होती है, जब तक कि वो उनके पास पहुंचाए गवर्नमेंट तक ये चीजें पहुंचानी। तो उस वजह से हम बैठे हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा ब्यौरा, सिंगल विंडो सिस्टम दिया है। आगे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, मे बी इट मे टेक सम टाइम, लेकिन आगे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। सिंगल विंडो सिस्टम हमने इस अवेयरनेस प्रोग्राम में रखा है। सिंगल विंडो सिस्टम क्या है? एक सिटीजन जो है जिसके राइट्स हैं वो एक एप्लीकेशन भर देगा, जहां से उस एप्लीकेशन के लिए रिक्विजिशन जरूरत है, जिस डिपार्टमेंट के एनओसीज या दूसरी चीजें उस काम को करने के लिए जरूरत है, वो एक क्लिक पे उन डिपार्टमेंट से हासिल हो जाए, ताकि उस बेचारे को दर न भटकना पड़े। यहां पर श्रीनगर सिटी की मैं बात करूंगा, अगर ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंट मैकेनिज्म देखा जाता, आपको मैसेज आनी चाहिए व्हाट्सएप पे, भाई साहब आपका ये है पास, फलानी जगह आप जाओ, भाई साहब आरएनबी से एनओसी ले लो, एलसीएनए से एनओसी ले लो, फिर आप डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। मुझे लगता है कहीं ऐसी फाइल लेके दौड़ता होगा, अभी भी वो परमिशन नहीं मिला होगा, अभी आप डेटा लेके जाना, इसको रेगुलर करना है। क्योंकि मैं फिर आपके ज़हन कर दूं, हमारा खास मुद्दा है म्युनिसिपलिटीज और पे आ जाते हैं, क्योंकि इनका वो परमिशन का ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। ये रखा था कि इसको परमिशन लेना है, परमिशन ये अप्लाई करे, जिस डिपार्टमेंट से एनओसी है उनको यहीं से का दो की लिखता, तो मेन आपका एसएमसी आज का फ्रॉम 28th, टुडे इज 28th,
28 से लेकर के और 3rd ऑफ नवंबर तक विजिलेंस वीक जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। और 31st को सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थ एनिवर्सरी आता है, उसको भी इसी के बीच में इनकॉर्पोरेट किया गया। और इस बार का जो थीम रखा गया है द कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी, ये इसका पूरा विजिलेंस वीक का थीम है। ऐसे तो पूरा विजिलेंस का जो प्रोग्राम है ये 16 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और 15 नवंबर को ये कल्मिनेट होना है। बट स्पेशली जो 1 वीक है ये स्पेशल फोकस दिया गया है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कवर करने के लिए। तो आज जो यहाँ पर प्रोग्राम रखा है इसमें जितनी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके ऑफिसर्स ऑफिशियल्स प्लस वहाँ पर जितने एप्लीकेंट्स आते हैं, किसी को ग्रीवांसेस हैं, ऐसे लोगों को शामिल करके जो उनके इश्यूज़ हैं उनको भी सुनना और जो विजिलेंस के एंगल से कुछ हम उनकी हेल्प जो कर सकते हैं वो भी उनको बताना, ये प्रोग्राम रखा। So what is all about this Kahoot app? Is it something? Kahoot app is just to connect the people who are sitting in the outstations and if they have any queries they can ask on that Kahoot application, Kahoot app, and then we can respond to that. That is only for that purpose. सर Is it जो okay? करप्शन के केसेस हैं लास्ट ईयर से हम कंपेयर करेंगे अगर इस साल तो कितना सर क्या बढ़े हैं केसेस या? Corruption is a responsibility of everyone, not only of ACB, लेकिन लोगों की भी उतनी ही जिम्मेवारी है। तो उसमें ऐसा होता है कि कई बार कंप्लेंट्स ज़्यादा आती हैं तो ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होती है, तो कई बार रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि कॉन्टीन्यूसली करप्शन के केसेस बहुत ज़्यादा रजिस्टर हो रहे हैं, लेकिन लोगों के इश्यूज़ भी उसके कंपैरिजन में ज़्यादा एड्रेस भी हो रहे हैं। साइबर भी एक Sir, as we have seen, the data is already वन बाय वन है। साइबर को अगर देखें तो एक मेजर टूल इस्तेमाल किया जा रहा है क्राइम के लिए। कई सारे जो रिकॉर्ड केसेस जो है साइबर के थ्रू किए जा रहे हैं। इज देयर एनी प्रोसीजर फ्रॉम दी बिजनेस डिपार्टमेंट जो इसको कवर करेगा और जो खास साइबर रिलेटेड ऑफेंसेस आर कवर्ड बाय द साइबर ब्रांच। Sir, उसमें हमारा जो क्राइम ब्रांच होता है वो सारा का सारा उसको देखता है। sir, as we have seen that ACB is continuously doing long activities to trap corrupted people. So you believe that the number is totally decreased in the society as well as the state now? That's what I was saying earlier also. This is a responsibility of everyone. Of course, we are the agency and dealing with it, but it's a responsibility of common citizens as well. So, if people are more awakened about these issues, they can come forward and we are ready to respond and take action. Thank you very much, sir. Have a wonderful time.